हवा में ताजी रंगों की खुशबू और एक अजीब सी बेचैनी थी। अनन्या आर्ट गैलरी में टहल रही थी। उसकी नजरें दीवारों पर सजी रंगीन कैनवस को निहार रही थीं। बड़ी बड़ी खिड़कियों के बाहर बारिश कहर बरपा रही थी, जिससे शहर की रोशनी एक धुंधले से नजारे में बदल गई थी। उसकी नजर एक पेंटिंग पर पड़ी। उसके रंग किसी तूफानी समुंदर की तरह उठ रहे थे। वो पेंटिंग मनमोहक, शक्तिशाली और कहीं न कहीं जानी पहचानी थी। फिर उसने उसे देखा। नीचे लिखा हुआ नाम परछाई में लगभग छिपा हुआ, करण। अनन्या की सांसें थम गईं। यह नाम उसके कानों में गूंज उठा। उसकी भावनाओं का एक ऐसा तूफान ला दिया जो उसने बहुत पहले दबा दिया था। ऐसा नहीं हो सकता, है ना? इतने सालों बाद किस्मत इतनी क्रूर कैसे हो सकती है, या हो सकती है? उसने अपने कंधे पर एक हाथ महसूस किया, गर्म और भरोसेमंद। यह आरव था। उसकी आंखों के कोने मुस्कुराते हुए, जैसे वह उसे देखकर मुस्कुरा रहा हो। अपनी ही दुनिया में खोई हुई हो क्या जानू? अनन्या ने मुश्किल से एक मुस्कान दी। उसकी निगाहें कर्ण के नाम पर कुछ देर और रुकीं, इससे पहले कि वह मुड़ पाती। बस टैलेंट देख रही थी। लेकिन गहरे में वह जानती थी कि यह इत्तेफाक संयोग नहीं था। यह एक तूफान की शुरुआत थी, एक ऐसा तूफान जो उसकी जिंदगी की बनी बनाई शांति को तोड़ने की ताकत रखता था। गैलरी उत्साह से भरी हुई थी। आज की रात कर्ण की रात थी। कला की दुनिया का उभरता सितारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धूम मचाने के बाद अपने शहर लौटा था। अनन्या दूर से देख रही थी। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था, जैसे कर्ण उस भीड़ में एक अलग ही रौब के साथ घूम रहा था। वह जितना याद था उससे भी लंबा था। उसके चेहरे पर और निखार था। उसकी आंखों में वही तेजी थी जिसने उसे सालों पहले मोहित और भयभीत दोनों किया था। उसकी उपस्थिति बिजली के झटके की तरह थी, जो माहौल को विद्युतीकृत कर रही थी और उसके भीतर कुछ सोई हुई भावनाओं को जगा रही थी। उसकी पेंटिंग्स पूरी गैलरी में फैली हुई थी। हर एक उसकी आत्मा की एक खिड़की थी, कच्ची, भावुक और अविश्वसनीय रूप से शानदार। वे प्यार, नुकसान और लालसा की बात करती थी। ऐसी भावनाएं जो अनन्या के अंदर तक गूंजती थीं, उन यादों को ताजा करती थीं जिन्हें वह भुलाने की बहुत कोशिश कर चुकी थी। जब उसने उसके काम को देखा तो वह सोचने लगी कि क्या इसमें से कुछ उसके बारे में था। क्या उसकी याद ने उसकी कला के लिए प्रेरणा का काम किया था? इस ख्याल से उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसके रगों में डर और उत्तेजना का मिश्रण दौड़ गया। आरव अनन्या के बगल में खड़ा था। उसके होठों पर गर्व भरी मुस्कान थी, क्योंकि उसने उसकी आंखों में प्रशंसा देखी। वह जानता था कि उसे कला पसंद है, लेकिन जिस तरह से वह कर्ण की पेंटिंग्स को देख रही थी, उसमें कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो उसके दिल को छू गया और उसके भीतर बेचैनी की एक चिंगारी जगा दी। उसने देखा था कि कर्ण का नाम देखकर उसका चेहरा कैसे पीला पड़ गया था, उसकी सांसें कैसे थम गई थीं। उसने इसे अपनी ही असुरक्षा के रूप में खारिज करने की कोशिश की, लेकिन संदेह का बीज बोया गया था और यह धीरे धीरे जड़ें लेना शुरू कर रहा था। बाद में उस शाम, जब वे बारिश से सराबोर सड़कों पर हाथ में हाथ डाले चल रहे थे, तो आरव उस बेचैनी की भावना को दूर नहीं कर सका जो उस पर हावी हो गई थी। उसने देखा कि अनन्या की निगाहें कर्ण पर एक पल के लिए कैसे टिकी हुई थीं, कैसे उसकी मुस्कान हमेशा की तरह फीकी लग रही थी। वह उससे पूछना चाहता था कि क्या गलत है। उसके मन में घूम रहे सवालों को आवाज देना चाहता था, लेकिन वह पीछे हट गया, इस डर से कि वह क्या उजागर कर सकता है। इसके बजाय उसने उसके हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, उस मौन आश्वासन को व्यक्त करने की उम्मीद में जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। अनन्या को अपनी दादी की सांत्वनादायक उपस्थिति में सुकून मिला। Sitting on the veranda, sipping hot chai, as the rain drummed a soothing rhythm on the roof, she poured out her heart to the one person who had always offered her unwavering love and guidance. Daddy, she began, her voice barely above a whisper. What if the past isn't truly in the past? What if it comes back, threatening to shatter the life you've built?
उसकी दादी ने धैर्यपूर्वक उसकी बात सुनी। उसकी बुद्धिमान आंखें समझ से भरी हुई थीं। जब अनन्या का बोलना खत्म हुआ तो उसने प्यार से उसका हाथ थामा और कहा, Beta, the past is like a shadow. It follows us wherever we go, but it cannot hurt us unless we allow it to. What matters is not who we were, but who we choose to be in the present. उनके शब्द प्रकाश की किरण के समान थे, जो अनन्या को उसकी भावनाओं के तूफान के बीच मार्गदर्शन दे रहे थे। But what if I'm not strong enough to resist the pull of the past? She asked, her voice laced with doubt. You are stronger than you think, Beta, she said. Trust your heart, and you will find your way. अगली शाम गैलरी ने एक ब्लाइंड स्केचिंग इवेंट की मेजबानी की। कलाकारों को बेतरतीब ढही से जोड़ा बनाया गया था। उनका काम केवल स्पर्श के माध्यम से अपने साथी के सार को पकड़ना था, आंखों पर पट्टी बांधकर। अनन्या को घबराहट हुई जब आयोजकों ने नियमों की घोषणा की। उसकी निगाहें अनैच्छिक रूप से कर्ण की ओर चली गईं, जो कमरे के उस पार खड़ा था। उसके होठों पर शरारत का एक भाव खेल रहा था। किस्मत से उसने खुद को उसके विपरीत बैठा पाया। उनके बीच की हवा में अनकही तनाव और अनिवार्यता की एक अजीब सी भावना थी। आंखों पर पट्टियां बांध दी गईं, जिससे वे अंधेरे में डूब गए। अनन्या की सांसें थम गईं, क्योंकि उसने कर्ण की उंगलियों को उसके चेहरे की आकृति को धीरे से ट्रेस करते हुए महसूस किया। उसके स्पर्श से उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। यह ऐसा था जैसे वह उसकी आत्मा को ही टटोल रहा हो। उसकी उंगलियां उसके होठों, उसके जबड़े, उसके गाल की हड्डियों के कर्व पर टिकी हुई थी। वह उसकी निगाहों को अपने ऊपर महसूस कर सकती थी, यहां तक कि आंखों पर पट्टी बांधकर भी। गहन और अचल आरव दूर से देख रहा था। उसका जबड़ा भिंचा हुआ था, उसकी मुट्ठियां उसके बाजू में बंधी हुई थीं। कर्ण के हाथों को अनन्या पर देखकर उनके पोज की अंतरंगता ने उसके अंदर ईर्ष्या की एक लहर दौड़ा दी। वह जानता था कि उसे ऐसा महसूस करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन वह खुद को रोक नहीं सका। उसे अनन्या पर भरोसा था, लेकिन कर्ण के बारे में कुछ ऐसा था जो उसे परेशान करता था, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को घेर रहा हो। जैसे जैसे शाम आगे बढ़ी, आरव और कर्ण के बीच तनाव बढ़ता गया, जो अनकहे शब्दों और गुस्से से भरा हुआ था। वे एक दूसरे के इर्द गिर्द ऐसे चक्कर लगा रहे थे जैसे इनाम के लिए लड़ने वाले पहलवान। उनकी आंखें इच्छा शक्ति की एक मौन लड़ाई में बंद थीं। जब आरव ने देखा कि कर्ण अनन्या के कान में कुछ फुसफुसा रहा है, तो उसका आपा अंततः टूट गया। वह उस पार कमरे में चला गया। उसका चेहरा क्रोध का मुखौटा था और उसने कर्ण को हाथ पकड़कर अनन्या से दूर खींच लिया। उससे दूर रहो, वह गुर्राया। उसकी आवाज धीमी और खतरनाक थी। गैलरी में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें सामने हो रहे ड्रामे पर टिकी थी। कर्ण बस मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। मुझे लगता है कि यह तय करना अनन्या पर निर्भर करता है, क्या आपको नहीं लगता? उसने जवाब दिया। उसकी आवाज में मजाकिया लहजा था। इससे पहले कि आरव कुछ कह पाता, अनन्या उनके बीच आ गई। उसकी आवाज दृढ़ थी, क्योंकि वह कर्ण को संबोधित कर रही थी। ये समय या जगह नहीं है, उसने कहा। उसकी निगाहें अडिग थीं। प्लीज, लेट्स जस्ट गो। बारिश तेज हो गई थी। उनके भीतर उठ रहे तूफान को दर्शाती हुई जब वे बाहर निकले, हवा में अनकहे शब्द और ईर्ष्या की कड़वाहट घुली हुई थी।